friends, my name is Arshita Kala. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Everything. So friends, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हनीशक्कल का चैप्टर 7 फेयर प्ले, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद. So let's start. This story is of two friends who realized that being just and truthful is more important than friendship or enmity. ये कहानी दो दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उन दोनों की समझ में आ गया था कि दोस्ती और दुश्मनी से भी बढ़कर हमारे जीवन में सच बोलना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. So, Jumman Sheikh and Algu Chaudhary lived in the same village and were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वे दोनों एक ही गांव में रहा करते थे. They looked after each other's family in times of need. जब भी किसी की फैमिली की केयर करने का टाइम आता था तो दोनों फ्रेंड्स उसके लिए कीन रहते थे, उत्सुक रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करा करते थे. The villagers respected them for their deep friendship. जो विलेजर्स होते थे वो उन दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता के लिए उन दोनों की बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया करते थे. जुम्मन्स ओल्ड aunt transferred her property to जुम्मन की बूढ़ी आंटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी. In exchange for being looked after by him for the rest of her life, क्योंकि वो चाहती थी कि ताकि जुम्मन उसकी देखभाल करे क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी. After a couple of years, Jumman and his wife became ill treating her. यहाँ पर couple of years का मतलब है 2 साल. 2 साल बाद जुम्मन और उसकी पत्नी अपनी आंटी के लिए इंसल्ट्स करते रहे, मीन्स उनकी अच्छे से देखभाल नहीं किया करते थे. Tired of the ill treatment, Jumman's aunt asked Jumman to give her a monthly allowance. उन दोनों के तानों को सह सह के जुम्मन की आंटी इतने अच्छे से वहाँ रह नहीं पा रही थी, उनको मतलब उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था. तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे मंथली अलाउंस पे कर लिया करो. जुम्मन की आंटी ने जुम्मन से कहा. जुम्मन रिफ्यूज्ड टू डू सो. जुम्मन ने ये करने से मना कर दिया. Jumman's aunt decided to take her case to the village पंचायत. जुम्मन की आंटी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने केस को विलेज पंचायत तक ले जाएंगी. She spoke to several villages about her problem and everyone reacted differently. उसने अपनी आप बीती को सबसे बताया और सभी ने अलग अलग कहा. लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है दिस इज़ रियली बैड, मीन्स जुम्मन के अगेंस्ट कहा जा रहा है यहाँ पे. दिस हैड टू हैपन यू, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ. यहाँ पर भी जुम्मन के अगेंस्ट है, बट यहाँ पे आंट के अगेंस्ट है क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज़ हैं. वाई डू नॉट यू जस्ट एडजस्ट विद योर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. तुम्हें अपनी नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए था. So one day she spoke to Algu about her problem. एक बार जुम्मन की आंटी ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में अलगू को कहा and requested him to tell the truth at the पंचायत, और उसे रिक्वेस्ट किया कि ताकि वो जो सच है उसको पंचायत को बता दे. अलगू realized that Jumman's aunt was right. अलगू को यही लगा कि हाँ जुम्मन की आंटी सही है. At the same time, Algu did not want to annoy Jumman by speaking against him. लेकिन अलगू अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहता था. वो नहीं चाहता था कि अलगू जुम्मन के विरुद्ध में कुछ बोले. When the पंचायत was held, Jumman's aunt appointed Algu as a head punch. जब पंचायत हेल्ड हुई, मीटिंग शुरू हुई, तो जुम्मन की आंटी ने कहा कि मैं यहाँ पर हेड पंच अलगू को चुन रही हूँ. So now she urged Algu to listen his concerns and be just in decision. तो सब अपने अपने डिसीजंस कहने के लिए तैयार हो रहे होते हैं. तभी she also reminded him that the voice of punch is the voice of God. तभी जो जुम्मन की आंटी होती है वो अलगू को कह देती है कि जो पंच की आवाज़ होती है ना वो भगवान की आवाज़ होती है, ताकि अलगू कुछ भी झूठ ना बोले.
आफ्टर लिसनिंग टू द बोथ साइड्स एंड थिंकिंग डीपली अबाउट द मैटर, जब अलगू ने दोनों साइड्स के बारे में अच्छे से जाना समझा और उस मैटर के बारे में गहराई तक गया उस मैटर के बारे में, तो अलगू अनाउंस्ड हिज डिसीजन, अलगू ने अपनी डिसीजन को अनाउंस किया. As the punch, he decided that जुम्मन would pay a monthly allowance to his aunt. तो अलगू पंच होने के नाते ये डिसीजन लेता है कि जो जुम्मन है वो अपनी आंटी को मंथली अलाउंस पे करेगा. Now, else her property would be returned to her. तो वो दो ऑप्शन बताते कि या तो उसे मंथली अलाउंस देना पड़ेगा या तो उसकी प्रॉपर्टी, जुम्मन की आंटी की प्रॉपर्टी जुम्मन की आंट को वापस दे देनी चाहिए. दिस जजमेंट एंडेड द फ्रेंडशिप बिटवीन अलगू एंड जुम्मन. इसी जजमेंट ने अलगू और जुम्मन के बीच की फ्रेंडशिप को तोड़ दिया था. After a few months, one of Algu's bullocks died. कुछ महीने बाद अलगू के बुलक की मृत्यु हो गई. He sold the other bullock to समझू साहू, who was a car driver. उसने अपने एक बुलक को समझू साहू को सोल्ड कर दिया जो कार ड्राइवर था. साहू promised to pay for the bullock after a month. साहू ने प्रॉमिस किया था कि वो बुलक का प्राइस एक महीने बाद अलगू को दे देगा. Unfortunately, the bullock died within a month. लेकिन उसके साथ भी यही हुआ कि जो बुलक था वो एक ही महीने में मर चुका था. Now Sahu refused to pay any money to Algu, blaming him for selling an unhealthy bullock. लेकिन अब साहू ने भी रिफ्यूज कर दिया था कि वो अलगू को कोई पैसे नहीं देगा क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अलगू ने उसे एक अनहेल्दी यानी ऐसा बुलक सोल्ड किया है जो पहले से ही हेल्दी नहीं था, जो अस्वस्थ था. अलगू डिसाइडेड टू टेक हिज केस टू द विलेज पंचायत. अलगू ने डिसाइड किया कि वो अपना केस विलेज पंचायत तक ले जाएगा. एट द पंचायत साहू डेलिबरेटली अपॉइंट जुम्मन एज द हेड पंच. पंचायत की मीटिंग होते ही साहू ने कहा कि मैं जुम्मन को हेड पंच की तरह अपॉइंट कर रहा हूँ. He was sure Juman would get his revenge by passing the judgment in Sahu's favor. अलगू को ये लग रहा था, यानी दोनों को ही ये लग रहा था कि अलगू भी अपने मन में सोच रहा था कि जो जुम्मन होगा वो साहू के फेवर में होगा और साहू को पक्का यही लग रहा था कि जो जुम्मन होगा वो सिर्फ मेरे ही फेवर में हर एक चीज बोलेगा. As the head punch, Juman realized his responsibility to be fair and just. हेड पंच होने के नाते जुम्मन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाती है. तो फ्रेंड्स, आफ्टर लिसनिंग टू द बोथ साइड्स एंड थिंकिंग डीपली, जब उसने दोनों साइड्स के बारे में सुना और उसके बारे में अच्छे से जाना, तो फिर क्या होता है, जुम्मन डिसाइडेड दैट साहू मस्ट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. जो जुम्मन था उसने डिसाइड किया कि साहू को अलगू के बुलक का प्राइस पे तो करना ही पड़ेगा. और इसके कारण क्या होता है कि जुम्मन एंड अलगू हग्ड ईच अदर. जुम्मन और अलगू ने एक दूसरे को गले लगाए. जुम्मन realized that a judge has no friend or enemy. जुम्मन को ये रियलाइज हो जाता है कि किसी जज का ना तो कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई एनिमी यानी कोई दुश्मन होता है. तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ, इसी स्टोरी के साथ मेरी वीडियो फिनिश हुई. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियोस. और मेरी प्रीवियस वीडियो द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी हमारी क्लास 6 सप्लीमेंट्री के ही सिलेबस से है. थैंक यू, बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.